और सुबहान ग्रुप और हम्माद ग्रुप ये तशरीफ़ ले आएँ और अपना अपना सवालनामा मुझे पकड़ा दें। आपने अपना सवालनामा मुझे पकड़ाया है। और ये मैं देख रहा था कि सुबहान ग्रुप ने काफ़ी दम दुरूद पढ़ने के बाद ये लिफाफा मेरे हवाले किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्माद ग्रुप से मेरा पहला सवाल है, जमईयत उलमाए इस्लाम के पहले इजलास में क्या करारदाद पास की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक करारदाद पर मुतफ़क़ा तौर पर मुस्लिम लीग की हमायत की गई और ये ऐलान किया गया कि मुस्लिम लीग के सिवा किसी दूसरी जमात के नुमाइंदे को वोट ना दिया जाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम जिसकी सरबराही कौन कर रहे थे? अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह। तो पहली करारदाद क्या पास हुई कि मुस्लिम लीग की हिमायत करनी है और मुस्लिम लीग के नुमाइंदे के अलावा किसी और नुमाइंदे को वोट कास्ट नहीं करना। ये उलमा का ताउन था कि नहीं था? फिर कैसे कहते हैं कि आज़ादी की जिद्दोजहद में उलमा का नाम नहीं आता है? सुबहान ग्रुप से मेरा पहला सवाल है, 1945 उलमा ने 1945 के इलेक्शन की अहमियत को किस अंदाज से आम लोगों में उजागर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये इलेक्शन एक सही मकसद सल्तनत इस्लामी के लिए, इस्लाम के क़याम के लिए लड़ा जा रहा है। जी, उलमा ने अवाम को बताया था कि इस इलेक्शन का मकसद सीट नहीं है, ओहदा नहीं है, सही मकसद है और वो है इस्लामी सल्तनत का क़याम। आप मुझे सब मिलकर बताएंगे उस इस्लामी सल्तनत का नाम क्या है? मिलकर नहीं बताया, उस इस्लामी सल्तनत का नाम क्या है? तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि उस इस्लामी सल्तनत की जिद्दोजहद में बड़ा किरदार उलमा का है। दूसरा सवाल हम्माद ग्रुप से, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली मरहूम ने रेफरेंडम जीतने की मुबारकबाद किसको दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी को। मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। अब आपका जवाब मुकम्मल हुआ, इसलिए दुरुस्त हुआ। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी को बानी पाकिस्तान और कायद मिल्लत ने मुबारकबाद दी है। फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुबारकबाद उलमा को देकर बताया है कि क़याम पाकिस्तान में बड़ा किरदार किन का है? उलमा का। तीसरा सुबहान ग्रुप से दूसरा सवाल है, रेफरेंडम का फैसला पाकिस्तान के हक में कैसे मुमकिन हुआ? उलमा किराम और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के मुहिम का नतीजा था। जी, आपने पहले सुना है कि मुस्लिम लीग की पोजीशन कमज़ोर थी, फिर भी हमने रेफरेंडम जीता। किसकी मेहनतों का नतीजा था? अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी। जी, हम्माद ग्रुप से तीसरा सवाल है, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी की मुसलसल 4 माह
की मेहनत का क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि या तो वो यहाँ से हिजरत कर दें या दुश्मन से लड़कर अपनी नई इस्लामी हुकूमत बनाएं। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे सकता हूँ अपना जवाब दुरुस्त करने के लिए। सवाल फिर सुन लें। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमुल्लाह की मुसलसल 4 माह की मेहनत का क्या नतीजा निकला? मैं आपसे माजरत चाहूँगा, आपका वक्त ख़त्म हुआ। 1945 के इलेक्शन में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने 4 माह मुसलसल मेहनत की है, क्या मैं पाकिस्तान के लिए लोगों का जहन बनाया है। नतीजा ये निकला है कि उस वक़्त कांग्रेस मुत्तहिदा कौमियत का नारा लगा रही थी, तो तमाम मुसलमान आम मुसलमानों ने भी मुत्तहिदा कौमियत के नज़रिए को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होकर मैदान अमल में निकल आए। आपका ये जवाब बिल्कुल गलत हुआ। अभी तो सुभान ग्रुप यकीनन खुश हो रहा होगा। आपके पास भी इसी तरह का सवाल आया है। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी के तूफ़ानी दौरों का क्या असर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने अभी तक मुस्लिम लीग की हमायत नहीं की थी वो भी मुस्लिम लीग में शामिल होकर इसके मुआविन बन गए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल है हमाद ग्रुप से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग की हिमायत का ऐलान कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब मुस्लिम लीग ने हज़रत थानवी का 2 कौमी नज़रिया कबूल किया। आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। मुस्लिम लीग ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह का 2 कौमी नज़रिया और तहरीक पाकिस्तान को अपनाया। मुस्लिम लीग से भी पहले 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद किसने रखी थी? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किसने किया था? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। चौथा सवाल आपके तरफ आ रहा है। आप इस सवाल को सुनिए, ज़रा समझिए कि हम मुसलमानों की हालत क्या थी और ये सिख और हिंदू हमारे साथ क्या करते थे। अगर ये जवाब दुरुस्त देते हैं तो मालूम हो जाएगा। लाहौर की शाही मस्जिद में सिखों ने क्या कायम कर रखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिखों ने लाहौर की शाही मस्जिद में घोड़ों का अस्तबल कायम किया। अपने दिलो दिमाग से पूछिए कि उस वक़्त हमारा क्या हाल होगा। क्या उस वक़्त मुसलमानों के सीने में दिल नहीं थे? वो नहीं जाते थे, देखते नहीं थे कि शाही मस्जिद है हमारी और उसमें घोड़ों का अस्तबल कायम हो रहा है। और यहाँ ये भी अर्ज़ करूँ कि वो तो सिख जुल्म कर रहे थे शाही मस्जिद के साथ, आज हम मुसलमान शाही मस्जिद के साथ जुल्म करते हैं। हम जाते हैं वहाँ, सैर व तफरी करते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और आ जाते हैं। वहाँ सैर व तफरी करने वालों की नमाज की तादाद ज़्यादा होती है और उसके मुकाबले में नमाजियों की तादाद इंतहाई कम होती है। सोचिए, गौर कीजिए, फिर फ़िक्र कीजिए। ये सवाल भी सुनिए, फिर अपने आप से पूछिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने कैसा वक़्त गुजारा है। मेरा 5वां सवाल है हम्माद ग्रुप से। सिखों ने मुसलमानों को क्या अहकाम दे रखे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मुसलमान बुलंद आवाज़ से अज़ान ना कहे और जानवर ज़िबा करते वक्त अल्लाह अकबर के बजाय गुरु नानक का नाम ले। जी, मुसलमानों को बुलंद आवाज़ से आज़ान कहने की इजाज़त नहीं थी,
जानवर ज़बह करना है तो नाम किसका लेना है? अल्लाह अकबर नहीं कहना, गुरु नानक का नाम लेना है। अब आप बताइए कि फिर मुसलमानों पर क्या गुजरती होगी। मेरा पांचवा और आखिरी सवाल है, और ये सवाल इंतहाई अहम भी है, आपके पास आया है। अब आप ही फैसला कर सकते हैं इस सेमीफाइनल के दूसरे राउंड का। तहरीक पाकिस्तान में उलमा का किरदार क्विज़ मुकाबला, इसका सेमीफाइनल का दूसरा राउंड। सुबहान ग्रुप, मेरा पांचवा और आखिरी सवाल है उनसे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दो कौमी नज़रिए के हामी थे और मुसलमानों की अलहदा मुस्तकिल तंजीम की ज़रूरत पर ज़ोर देते थे। हम ये बात कहते हैं तो हमें इसकी दलील बताएं आप, और ये भी बताएं कि हज़रत इन नज़रियात को अपनी मजालिस में कब से बयान कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि 1928 में मेरी हज़रत थानवी से पहली मुलाकात हुई और उनसे सुना कि उन्होंने कहा कि एक खिता पर खालिस मुसलमान इस्लामी हुकूमत हो, खालिस इस्लामी हुकूमत हो, तमाम कवानीन शरीयत के मुताबिक हों, बैतुल माल हो, निज़ाम ज़कात जायज़ हो, शरई अदालतें हों, और इस मकासों के लिए दूसरी कौमों से मिलकर नहीं हासिल हो सकते। इस मकसद के लिए मुसलमानों की जमात की ज़रूरत है और इस पर कोशिश करनी चाहिए। इस पर तो सुभान अल्लाह बनती है और आपके लिए जज़ाकल्लाह बनती है। तो मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी 1928 में पहली मुलाकात हुई थानवी से। माते तब मैंने सुना कि हज़रत फरमाते थे कि अलहदा वतन बनाओ, अलहदा तंजीम बनाओ, अलहदा मुल्क बनाओ। कब से? 1928 में सुना है, पता नहीं बयान से पहले कब से कर रहे थे। फिर कहते हैं कि उलमा दो कौमी नज़रिए में उलमा का किरदार नहीं है। आज का लिबरल तबके को वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहते हैं, अगर उलमा को निकाल दिया जाएगा तो ये मुल्क जिन खुतूत पर कायम हुआ है कभी उन पर बाकी नहीं रह सकेगा। वो चाहते ये हैं कि उलमा को इससे निकाल दिया जाए और फिर इस मुल्क को सेकुलर बना दिया जाए। इंशाअल्लाह इन्हीं उलमा के फर्जंद, रूहानी फर्जंद मेरे सामने बैठे, मेरे बड़े, मैं मौजूद हूं। बच्चे बच्चे पर मेहनत करके उसके दिलो दिमाग के अंदर ये लिख देंगे कि ये वतन इस्लामी है, इसकी बुनियाद इस्लाम के ऊपर रखी गई है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है और इसी पर इंशाअल्लाह कायम रहेगा इंशाअल्लाह। तो भाई फैसला हुआ सुबहान ग्रुप के नाम, फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। हम्माद ग्रुप आइंदा के लिए कोशिश करे, मेहनत की है, अल्लाह आपको इज़्ज़त खैर नसीब